बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी। सेकंड मेथड था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रिडोक्स इक्वेशन का इसको एक्सप्लेन करना था। एक क्विकली रिव्यू, बिकॉज टाइम इतना मैनेज नहीं हुआ, तो मेरे ये नोट्स बने हुए थे, इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। होप सो क्लियर हो गया होगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वही चीज़ जो मैंने पढ़ानी है, तो ये नोट्स बने हुए हैं, तो इससे ज़्यादा जल्दी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने डिटेल से स्टडी किया था बैलेंसिंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसमें मैंने डिटेल बताई थी आपको कौन कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं और किस तरह से इसको आप सोल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। ओके, सो नाउ आपके पास अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को जरा गौर से आपने देखना है कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है और इसके क्या रूल हैं। सबसे पहले कोई भी जो आपको इक्वेशन गिवन होगी, उसका रूल ये है कि आपने, ठीक है, इसकी इक्वेशन को स्प्लिट कर देना है टू हाफ्स रिएक्शन में। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ा था और एक रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा था। तो आपने इनको टू हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर देना है, एक ऑक्सीडेशन में और एक रिडक्शन में। ठीक है, अब आगे दो केसेस होंगे, आपको गिवन होगा, बताया जाएगा कि आया कि ये न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। तो आपको एसिडिक न्यूट्रल मीडियम के हवाले से अलग से क्वेश्चन किया जाएगा या बेसिक मीडियम, तो दोनों के अलग अलग रूल है। इस क्वेश्चन में ना हमने एक्चुअली बैलेंस करना होता है दो चीजों को। एक है, सबसे पहले जो बैलेंस करना होता है, मेजरली ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है, चाहे वो आपके पास न्यूट्रल या एसिडिक मीडिया हो, चाहे वो बेसिक मीडिया। तो दोनों में हमने बैलेंस सबसे पहले ऑक्सीजन को, ओके, किसको जी, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है, और साथ में हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। तो क्या रूल्स हैं, मैं जाहिर है एफएससी का लेक्चर नहीं, एंटी टेस्ट में जस्ट टू द पॉइंट शॉर्टकट टाइप बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। तो स्टूडेंट्स, वो आपके पास एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल कर लेते हैं जी। वो आपको गिवन है जी, कहते हैं कि एसिडिक मीडिया या न्यूट्रल मीडिया है, इसमें आपको इक्वेशन दी होगी, एग्जांपल भी करेंगे दोनों की। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। जब सारा आप एफएससी का लेक्चर देखेंगे ना, तो उसमें एट द एंड यही आपने याद रखना है एंटी टेस्ट के हवाले से कि पर ऑक्सीजन, अगर एक ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो उसके लिए ऑपोजिट साइड पर एक वाटर ऐड करेंगे। तो एसिडिक या न्यूट्रल मीडिया जब भी होगा, तो पर ऑक्सीजन के अगेंस्ट वन वाटर ऐड होगा, ऑपोजिट ऑब्वियसली। ठीक है, और फिर बाद में ऑब्वियसली जब हाइड्रोजन वाटर आ जाएगा, तो वाटर आने के बाद आपका जब वाटर आएगा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो रहा होगा, लेकिन हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पर वाटर 2H+ ऐड करें। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि भी अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, तो आप कहेंगे जी H+ ऐड करते हैं, H+ आयन। ठीक है, फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि पर वाटर के अगेंस्ट कितने हाइड्रोजन आयन आने हैं, तो वो 2H आयन आने हैं। तो एक कॉमन सी सेंस है। अब अगर यहाँ पर देखें, मैं इक्वेशन दूसरी चेक करता हूँ, अगर यहाँ नोट्स ओपन होते हैं ब्लैंक वाले, ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। बहरहाल ये आपने याद रखना है। ओके, होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई मसला नहीं। अभी हमने किसका रूल पढ़ा जी, अभी हमने रूल पढ़ा है जस्ट मीडिया का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जो हमने बात की, वो बात की कि अगर आपके पास कौन सा मीडिया है, न्यूट्रल या एसिडिक मीडिया हो, तो इसमें आपने जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अगे वन ऑक्सीजन के अगेंस्ट वन वाटर ऐड होगा। लेकिन जब ये वन वाटर ऐड हो जाएगा, तो फिर आपने ऑब्वियसली दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। जब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, वो कैसे करेंगे, तो अब एक वाटर ऐड कर चुके हैं आप ऑपोजिट, तो एक वाटर में कितने हाइड्रोजन है, दो। तो पहली बात तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, चूंकि एसिडिक मीडिया है, तो आपने H+ आयन ऐड करना है। तो फिर बात आती है जी कितने H+ आयन ऐड करने, तो बात होती है कि जी कितने हमने वाटर ऐड किए थे उसके मुताबिक जो हाइड्रोजन बनते हैं। तो पर वाटर, वन वाटर के अगेंस्ट 2H+ आयन ऐड करने हैं। एक तो सीधा सीधा एमसीक्यू ये बन सकता है, अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो वन ऑक्सीजन के अगेंस्ट वन वाटर, और वन वाटर के अगेंस्ट 2H आयन ऐड करेंगे, हमेशा हम ऑपोजिट साइड पे ऐड करेंगे। अच्छा, ये था एसिडिक या न्यूट्रल में। अब आपके पास हम बात कर लेते हैं जी किसकी, ऑब्वियसली हम बात करते हैं अब नेक्स्ट
बेसिक मीडिया की। अब बेसिक मीडिया में क्या होगा वो भी देख लेते हैं हम। ये मूव नहीं कर रहा जी, अभी देखते हैं क्यों नहीं मूव कर रहा। ओके डन करते हैं जी, ये है आपके पास। तो जी बेसिक मीडिया में बात करते हैं। अब बेसिक मीडिया के क्या रूल्स हैं? बेसिक मीडिया के रूल्स ये हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पर ऑक्सीजन आपने 2 OH आयन ऐड करने। अगेन मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। आप सिलेबस पढ़ेंगे, सारा एफएससी का लेक्चर बताएंगे, तो उसमें एट द एंड यही पहुंचेंगे हम कि पर ऑक्सीजन के अगेंस्ट 2 OH आयन ऐड करेंगे, क्योंकि बेसिक मीडिया है। बेस ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली जब OH आयन ऐड किया तो हाइड्रोजन तो इसमें भी आ गए। जब इसमें हाइड्रोजन आ गए हैं, इट्स मीन फिर आप हाइड्रोजन को भी बैलेंस करेंगे। जब हाइड्रोजन को इसमें बैलेंस कैसे करना है, इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं। अगेन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने H+ आयन ऐड किया था, लेकिन यहां पर बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर H2O ऐड करना है। अब ये कितना करना है, ये भी कॉमन सेंस है। अब देखें ना, 2 OH में 2 हाइड्रोजन आए थे, तो ऑब्वियसली फिर एक वाटर के मॉलिक्यूल में ऑटोमेटिकली 2 हाइड्रोजन है। तो ये खैर अब रट्टा लगा लें, है तो कॉमन सेंस, बट ये रट्टा भी आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, एक ऑक्सीजन था इस तरफ लेफ्ट साइड पे, हमने इसको बैलेंस करने के लिए ना क्या किया जी, 2 OH ऐड कर दिए। अब 2 OH जब करते हैं ना, क्योंकि हमने बेसिक के हिसाब से OH ही ऐड करना है, तो एक से नहीं फिर 2 OH आयन ऐड करने हैं। जब 2H करते हैं ना, तो फिर यार हाइड्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन भी एक ज्यादा हो गया, तो हम ऑपोजिट दोबारा एक वाटर ऐड कर देते हैं। अगर ये देखें आप, अब देखिए क्या ये बैलेंस है कि नहीं है, यानी कि टोटल देखें, ऑक्सीजन भी 2, यहाँ पर 1 और 1 2, और H भी 2 2। ठीक है, ये वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि कॉमन सेंस भी होती है, उससे भी आप ये कर सकते हैं। बहरहाल इसको वैसे भी हम जब प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त समझ आएगी आपको। तो अगेन आपको ये बताता चलूँ स्टूडेंट्स के, आप क्या करेंगे, आप अगर ये न्यूट्रल मीडिया में बात की थी, अब हम बेसिक मीडिया में बात करते हैं। बेसिक मीडिया में क्या बात करेंगे वो भी आपको बताया था। तो बेसिक में मैंने क्या बात की जनाब अभी, जट के बेसिक मीडिया में सबसे पहले आपने अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए आप पर ऑक्सीजन, ठीक है, पर ऑक्सीजन यानी कि 1 ऑक्सीजन के अगेंस्ट 2 OH आयन ऐड करेंगे। फिर आपने दूसरे नंबर पर किसको बैलेंस करना है जी, हाइड्रोजन को। तो जो हाइड्रोजन को आपने बैलेंस करना होगा, तो ऑब्वियसली फिर आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना है, पहली बात तो वाटर ऐड करना है। तो ऑब्वियसली 2 OH के अगेंस्ट आपने 1 वाटर ऐड करना है। ये याद रखना आपने, क्योंकि OH2 ऐड किए होंगे कम से कम भी आपने, अगर एक ऑक्सीजन भी ज्यादा होता है तो 2 H ऐड किए होंगे, 2 H अगेंस्ट आपने 1 वाटर ऐड करना। तो यहां से भी एक तो MCQ बनते हैं कि भाई अगर 2 ऑक्सीजन हो, क्या हो जी, 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो तो कितने OH ऐड करेंगे आप, तो आप 4 OH ऐड करेंगे। या आप कहेंगे जी अगर 4 OH नेगेटिव है तो कितने वाटर ऐड करेंगे आप कहेंगे जी 2 वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहां से भी MCQ बन सकता है। बहरहाल अभी हम वापस आते हैं, ठीक है, उस तरफ, ताकि आपको पता लग जाए जी हम करना क्या चाह रहे हैं। तो एक सिंपल मैंने आपको बात बताई, ठीक है। अब इसमें से हम जनरली बात करते हैं, वो भी देख लेते हैं जी। वो तो ये तो पेन चल रहा है, कोई बात नहीं जनाब। हम इसको डन कर देते हैं, खत्म करते हैं। पहली बात तो ये चीज नाउ, ये अब आगे वापस हम, तो हमने कुछ रूल्स पहले सबसे पहले याद कर लेने हैं। उसके बाद ये रूल्स याद करने के बाद हमने एक तो स्प्लिट किया हुआ था सबसे पहले। अगेन देखने जी, सबसे पहले हमने स्प्लिट किया हुआ था, ठीक है, स्प्लिट किया हुआ था इक्वेशन को ऑक्सीडेशन में रिडक्शन हाफ में। फिर हमने कहा जी क्वेश्चन में आता है कि एसिडिक है या बेसिक मीडिया है। एसिडिक ये यू रूल की है, बेसिक के ये, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे साथ में। फिर हम बाद में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को दोनों की तरफ बैलेंस करने के लिए फिर हमने 2 हाफ जो रिएक्शन है उनको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए हम, हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ सकती है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिपेंड करता है कि अगर नंबर इजीली किसी कोई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरूरत पड़ती है या किसी एक इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तभी समझ आएगी। तो चलते हैं जी इक्वेशन की तरफ। इसी इक्वेशन को मैं दोनों तरीकों से करूंगा सोल्व, ठीक है, एक इक्वेशन को, ताकि आपको समझ आ जाए और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी समझ आ जाएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इक्वेशन है जनाब दिस वन, Cl नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, एरो में बनता है Cl2 और Mn+2। अब ये बन रहा है आपके पास, वो कहते हैं जी इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले तो भाईजान हमने उसी लास्ट मेथड की तरह, अच्छा देखें क्वेश्चन में एक चीज गिवन है आपको, वो क्या, वो क्वेश्चन में आपको गिवन है जी एसिडिक मीडिया के थ्रू आपने करना है।
अब ये जो क्वेश्चन है हमने भी जो करना है वो किसके जी, एसिडिक मीडिया गिवन है, इसमें करना है। तो इसके रूल्स आपको बताए हुए हैं क्या है। सबसे पहला काम, आपने इक्वेशन के हाफ को अलग कर लिया। अब आपको Cl नेगेटिव से Cl2 बना, यानी कि -1 से ऑक्सीजन स्टेट कहाँ गई, 0 पे हुई। तो ये ऑक्सीजन स्टेट क्या हुई है, -1 से 0 इंक्रीज हुई है, ये बड़ी है, -1 से बड़ा नंबर होता है 0। तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो Cl नेगेटिव से Cl2, ये ऑक्सीडेशन हाफ बन गया। रिडक्शन हाफ क्या होगा, तो आपको नजर आ रहा है MnO4 नेगेटिव से Mn+2 बना, आइन बना। तो ये +7 से +2, ये ऑक्सीजन स्टेट क्या हुई है, कम हुई है। तो जो ऑक्सीजन स्टेट कम हो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो हम इसको रिडक्शन हाफ में लिख लेंगे अलग अलग, ठीक है। हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, समझ आती है बात की, वो हमने कर लिया। तो अब इसको पहले तो हम देखें, जो सिंपल बैलेंस होती है उसको तो हम करेंगे। जैसे कि ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को अगर आप देखते हैं दिस वन, तो ये बड़ा इजीली बैलेंस हो रही है। कैसे इजीली बैलेंस हो रही है, वो हो रही है जी, क्लोरीन Cl नेगेटिव था, यहाँ Cl2 था, तो एक तो हमने 2 लगा दिया, ये देखें लगाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। 2Cl, ये बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन को भी इजीली बैलेंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर -2 है, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देता है, 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसको आप भले रफ पे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखते हैं जी अगर, तो हाँ जी यहाँ लिख लेते हैं। ओके, मसलन आपके पास एक ऑक्सीडेशन इक्वेशन बनी, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो हाफ बना इसका, ऑक्सीडेशन हाफ क्या था इसका, वो था जी Cl नेगेटिव से Cl2। एक तो आपके पास सिंपल ये आ गया ना, ये Cl2 है कि हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। दूसरा यहाँ पर अब क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन ऑन विच साइड, तो आप कहेंगे जी 2 इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट साइड, आप लिखेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये ऑक्सीडेशन वाला तो बड़ा सिंपल है। अब आपने जो दूसरा हाफ किया हुआ था रिडक्शन का, रिडक्शन का जो हाफ किया हुआ था वो ये था कि MnO4 माइनस से Mn+2, ये भी आपने सेपरेट किया था। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन स्टेट देखें, Mn की +7 थी, ठीक है, और यहाँ पर +2, तो +7 से +2 हुई है, तो ये ऑक्सीजन स्टेट कम हुई है ना, ठीक है, इसलिए हमने इसको रिडक्शन में लिखा। अब इसमें तो बैलेंस की कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इजीली हमें पता है इसमें कोई ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं है। तो इसको जरा हम सेपरेट करके लिखते हैं दोबारा से, कि क्या है, MnO4 नेगेटिव से Mn+2। तो पहले तो ये क्वेश्चन बन सकता है जी, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने, क्या चीज कहाँ ऐड होगी। पहली बात तो ये एसिडिक मीडिया। अब एसिडिक मीडिया के हमने रूल पढ़े हुए हैं, वो क्या है कि ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करना है तो हम क्या ऐड करते हैं, वाटर। यहाँ देख सकते हैं आप, चलिए मैं जरा थोड़ा सा तो नीचे करता हूँ, दिस वन ये था, याद है आपको। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो पर ऑक्सीजन के अगेंस्ट एक वाटर ऐड, अगर 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर। तो पहले तो आप मुझे ये आंसर दें कि कितने वाटर किस तरफ आएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि यार यहाँ पर ना चार चार ऑक्सीजन ज्यादा हैं, इधर तो है ही कोई नहीं। तो इसका मतलब यू कैन से राइट हैंड साइड पर यू ऐड 4 वाटर। तो पहला तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 4 वाटर ऑन राइट हैंड साइड। अब आप देखें राइट साइड पे हाइड्रोजन है, इस तरफ नहीं है। अब आपने हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है टू बैलेंस द हाइड्रोजन हाउ, अगर यही आपके पास इक्वेशन क्वेश्चन में आती है, दिस वन यही वाली आ जाती है। अब ये इस वक्त आपको क्वेश्चन में लिख के दे देता है इक्वेशन, इक्वेशन लिखी हुई है सारी। वो कहता है जी बताएं अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाउ मैनी OH, हाउ मैनी H2O, या हाउ मैनी H आइन विल बी ऑन राइट और लेफ्ट साइड। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर एक वाटर है तो उसके अगेंस्ट 2 H आयन आने हैं। तो आपको पता है कि ऑपोजिट साइड पर अब 4 वाटर हैं, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो ऑब्वियसली इस रूल के मुताबिक आप कहेंगे यार यहाँ पर ना मुझे एक्चुअली 8 हाइड्रोजन आयन ऐड करने हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 वाटर हैं। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे MnO4 नेगेटिव एरो, Mn+2 और 4 वाटर, कॉमन सेंस भी है यार। वो क्या है कि यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन भी तो 8 ही है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि H+ ऐड करना है, तो आप लेफ्ट साइड पे आप कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 8 हाइड्रोजन ऐड। तो ये छोटे छोटे MCQ बन सकते हैं। अब ये बैलेंस है हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग कैसे होगी, 2 तरीके हैं यार, एक सिंपल सी बात है। वो क्या है कि आपको पता है कि जी Mn की ऑक्सीजन स्टेट कितनी थी, यहाँ पर +7, यहाँ पर कितनी है +2। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, 5 ना, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और ऐड होते हैं हमेशा रिएक्टेंट में, ठीक है। तो आप कहेंगे जी 5 इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। या इसका दूसरा तरीका क्या है, आपने चार्जेस को ऐड कर लेना। वो क्या है, चार्जेस डायरेक्ट और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के चार्जेस को देखें, कितने हैं यहाँ पर, 8 का प्लस है,
+8 है। और यहाँ पर ये वाला देखेंगे, ऑक्सीजन स्टेट नहीं देखेंगे, टोटल आयन देखेंगे, यहाँ पर -1 है, टोटल यहाँ पर चार्ज आता है +7। अच्छा, प्रोडक्ट में कितना है? प्रोडक्ट में है जी +2 है। अब आप इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है ना, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन आप राइट साइड पे यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो तो और पॉजिटिव से कम हो जाएगा चार्ज, ठीक है। अब आप ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करेंगे तो +7, यानी कि +7 का +2 बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, +2 को +7 नहीं बना सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन से चार्ज कम हो। तो ऑब्वियसली फिर आप क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी कि 7 - 5 होकर +2 हो जाएगा। तो ये एक अलग तरीका है, ये अक्सर मुश्किल लगता है। और अब सिंपली इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग देखने की, कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ गए। मैं वापस आता हूँ ओरिजिनल फाइल की तरफ, ये जैसे एक रफ वर्क था आपको समझाने के लिए कि किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं जी किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो यस, यहाँ वापस आते हैं। अब ये देखें, ऑक्सीडेशन वाला आपको क्लियर हो गया, रिडक्शन वाला देखिएगा, इसमें क्वेश्चन भी है साथ साथ। मैं इसको वापस करता हूँ, यस ओके। अब देखें, आपके पास पहला क्वेश्चन था दिस वन, ओके सॉरी, दिस वन, टू बैलेंस द टू बैलेंस द ऑक्सीजन क्या करेंगे जी। तो राइट साइड पे 4 वाटर, लेफ्ट साइड पे 4 वाटर, ओ एच आइन, एच आइन, क्या करेंगे। तो आपको कॉमन सेंस से भी अंदाजा हो गया कि हमें पता है, रूल कहता है यार, एक ऑक्सीजन के अगेंस्ट 1 वाटर, अब 4 ऑक्सीजन है तो 4 वाटर ऑन राइट हैंड साइड, तो ये इसका आंसर होगा। मैं डायरेक्ट अब आंसर बता रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है टू बैलेंस हाइड्रोजन, तो उसके लिए क्या किस तरफ आना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 8 H ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरह अगर आपका आंसर आता है, क्वेश्चन आता है जी टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली एट द एंड हम कहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा ये प्रैक्टिस से आएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं ये सिर्फ जो है ना एंट्री टेस्ट वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने ये एफएससी अच्छी तरह से पढ़ी, उन्हीं को समझ आना है और किसी को नहीं आना, ओके। तो तेज करवा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंथी है समझाने के हिसाब से। तो अब ये देखिए, अब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ भी बैलेंस हो गया, रिडक्शन, तो हमने इनको कंबाइन करना है। अब यार ये भी तो देखिए ना, क्या ऐसा हो सकता है कोई चीज 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही है और दूसरी चीज 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन को भी तो इक्वल करना है ना। तो वी हैव टू इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर तो कोई और नंबर होता 5 किसी 2 के टेबल पे आ रहा था तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये अगर इक्वेशन क्यू इक्वेशन है, इसको क्यू का नाम दे दें और इसको आर का नाम दे दें, ठीक है। ये इक्वेशन है आपके पास, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को या 1 कह सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, इस वाली को, क्लोरीन वाली को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और ये मैंगनीज वाली को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या होगा, ये 5 × 2 10 हो जाएगा, ये 2 × 5 10 हो जाएगा। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होता है। तो मैं ज़रा साफ कर लूँ, ठीक है, काफ़ी लाइंस आ गई हैं, ओके। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ओके, नाउ अब हम देखते हैं, ये आपके पास जब ऐसा किया तो क्या हो गया, तो नीचे लिखा हुआ है जी, क्या जी, ये 2 को 5 को इसके साथ किया तो ये 10 क्लोराइड आयन, 5Cl2 और 10 इलेक्ट्रॉन। जब इसको 2 से किया तो ये 10 इलेक्ट्रॉन। देखें इलेक्ट्रॉन अब बैलेंस इक्वल हो गए ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अब इक्वल हो गए। अब फिर इसके बाद क्या बना जी, ये आपके पास 8 × 2 16, ये 2 × MnO और ये 2Mn+2 तो फिर जब कंबाइन करते हैं, प्लस करते हैं, तो सेम चीज़ें कट जाती हैं। एंड देन यू नो डैट के ये 10 इलेक्ट्रॉन इनके 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी यहाँ 16H बचा, 2MnO बचा, 10 क्लोराइड बचा, इसी तरह Mn+2 बचा, वाटर बचा 5Cl2। देखें इसमें एक चीज, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये चीज है वो कितने हाइड्रोजन कहाँ आएंगे, वाटर कहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यही एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, तो कि ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। अब इसी इक्वेशन को हम बेसिक मीडिया में करते हैं। बेसिक मीडिया में कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, रूल्स बस वही है। सबसे पहला रूल तो वही, क्लोरीन को सेपरेट किया, इस इक्वेशन को सेपरेट किया, ऑक्सीडेशन को सेपरेट किया, रिडक्शन को सेपरेट किया, इसका तो सेम रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है ही नहीं। अब इसको हम रिडक्शन वाले को करते हैं बेसिक मीडिया में। तो बेसिक मीडिया क्या कहता है कि ऑक्सीजन के अगेंस्ट, जी देख सकते हैं आप, बेसिक मीडिया कहता है जी ऑक्सीजन के अगेंस्ट, मैं इसको मिटा लूं ताकि दोबारा से आपको रिवाइज कर लूं, दिस वन, ओके। तो बेसिक मीडिया क्या कहता है, बेसिक मीडिया कहता है कि एक ऑक्सीजन के अगेंस्ट 2 OH ऐड होंगे और 2 OH के अगेंस्ट एक वाटर ऐड होगा। तो अब इसी को मैं ऐसा करता हूँ ना, उस इक्वेशन में करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करने का बेसिक मीडिया में। तो बेसिक मीडिया देखिएगा, हम बेसिक मीडिया में हम बात करते हैं, सॉरी दिस वन,
तो बेसिक मीडिया में बात करते हैं जी। इक्वेशन अब हमने रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तो सिंपल है ना, रिडक्शन था जी MnO4 नेगेटिव से Mn+2। अब बेसिक मीडिया में हमें पता है कि यार ऑक्सीजन के अगेंस्ट एक ऑक्सीजन के अगेंस्ट 2OH आयन ऐड होने हैं ऑपोजिट साइड। अब यहाँ पर लेफ्ट पे कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है ये। तो आपके पास अब फिर हम क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के अगेंस्ट 2 OH हैं। तो फिर मुझे बताएं 4 ऑक्सीजन के अगेंस्ट कितने होंगे? 4 ऑक्सीजन के अगेंस्ट ये 4 × 2 OH कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे? 8 OH नेगेटिव आ जाएंगे, ऐसे ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा जी कितने OH किस तरफ या कितने वाटर किस तरफ, तो आप OH को करेंगे क्योंकि टू ऑक्सीजन द बैलेंस क्वेश्चन में होगा। तो Mn+2 ऐसे ही आप कहेंगे जी 8 OH ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर जाहिर है इस तरफ अब आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जी 2 OH अगर ऑपोजिट है तो इस तरफ 1 वाटर ऐड होगा। अब कितने OH है? 8 है। तो फिर अगर 4 होते तो ये 2 होते, आपके पास 6 होते तो ये 3 होते। अब 8 हैं तो इसका मतलब ये 4 होंगे। तो इसका मतलब 8 OH के अगेंस्ट यहाँ पर 4 वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, 4 वाटर प्लस बाकी इक्वेशन वैसे लिख देंगे आप, क्या जी MnO4 नेगेटिव एरो Mn+2 प्लस 8 OH नेगेटिव। ओके, तो ये हमने तेजी तेजी से कर लिया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी में करवा रहा हूँ, माजरत, आज जरा थोड़ी सी मसरूफियत आजकल बढ़ी हुई है। तो ओके, ये आपके पास हो गया। अब आप देखें ये बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने वही तरीका स्टूडेंट्स, कोई इसमें मसला चीज़ नहीं है कि यहाँ पर आप वैसे देख सकते हैं बैलेंस है, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर भी 8 है, ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पर भी कितने हैं जी? 4 ये और 4 ये, 8 पूरे हैं। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए वही तरीका कि भी ये +7 से क्या बना है +2, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट्स में ही ऐड होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे है बहरहाल। या दूसरा तरीका आपको बताया था आयंस को देखें, तो आयंस को अगर देखेंगे लेफ्ट साइड पे आयंस, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, यहाँ पर -1 है, तो आप क्या करेंगे 0 -1, ठीक है, यानी कि -1 है रिएक्टेंट्स में चार्ज, प्रोडक्ट में कितना है ये +2 आयन का, और ये माइनस का 8, ये बना -6। अब -6 को अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो माइनस में और नंबर बढ़ जाएगा। हम -1 को -6 में कैसे लेके जा सकते हैं? अगर इस तरफ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब -5 चार्ज ऐड करना, तो ये -6 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा इसके। सो दो तरीके हैं, जैसे मर्जी आप कर लें, वैसे कॉमन सेंस से आप इजीली कर सकते हैं। तो सिंपली इस चक्कर में ना ही पढ़ें तो बेहतर है। तो बेहतर तो यही है कि आप क्या कर लें जी, MnO4 था और यहाँ पर 4H2O था जी, सिंपल, 5 + 7 से +2 गया है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। बाकी देखें, अब वापिस आते हैं उसी इक्वेशन की तरफ, ठीक है, उससे आपको समझ आ जाएगी इजीली। जी जनाब, तो ये थी वो बेसिक वाला मीडिया वाला, ठीक है, इसमें भी वही क्वेश्चन आ गए। तो बैलेंस द ऑक्सीजन क्या करेंगे जी, बताएं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप बेसिक मीडिया में 8 OH ऑन राइट साइड ऐड करेंगे, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे जी? 5 इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड आएंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 4 4 ऑप्शन में, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। बाकी एट देन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए क्योंकि सेम कोई मल्टीपल नंबर नहीं आ रहा, तो इस 5 को इस इक्वेशन से, इस 2 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो बनेगा, ठीक है, वो देख लेते हैं जी क्या बनेगा। ऑब्वियसली वही चीज़, फिर सेम चीज़ जब दोनों को कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को नंबर से मल्टीप्लाई करके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये 10 10 इलेक्ट्रॉन कट गया, ये आपके पास बैलेंस आ गई। तो अगेन स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सिर्फ यही देखना है रूल्स को, एसिडिक मीडिया है या बेसिक मीडिया है, फिर क्या चीज़ किस तरफ कितनी ऐड होनी है, यही क्वेश्चन आते हैं। तो होप सो वो स्टूडेंट जिसको ये पॉइंट में प्रॉब्लम था, वो जस्ट अगर ये पॉइंट याद रख लेता है, एसिडिक मीडिया के क्या रूल्स हैं और बेसिक मीडिया के क्या रूल्स हैं, दिस वन, सॉरी हाईलाइट करना था, दिस वन, ठीक है, इसके क्या रूल्स हैं, इसके क्या रूल्स हैं, तो इजीली आप देखिए, एक इक्वेशन को मैंने दोनों तरीकों से किया। होप सो ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। मैं जानता हूँ तेज था ये लेक्चर, बट टू द पॉइंट मैंने बात की, एफएससी का लेक्चर नहीं था ये, अगेन बता रहा हूँ। तो सो आई होप यू कैन डू इट। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। फी अमान अल्लाह।
अल्लाह हाफिज।